औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं गजरेला खीर। बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से इसको मैं बनाना बताऊँगी। हमेशा की तरह हम बहुत आसान रेसिपी बनाएंगे, तो इसके लिए रेसिपी आप एंड तक देखने। तो रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास 3 अदद गाजर पड़ी थी, इनको वॉश करके इसका मैंने 2 छिलका उतार दिया है। एक आधा कप के करीब चीनी है और अब मेरे पास खोया पड़ा हुआ है। इसके अलावा मेरे पास 1 कप चावल है, तकरीबन इसको 1 से डेढ़ घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। और ये दूध पड़ा हुआ है 1.5 किलो के करीब। इसको मैंने पहले अच्छी तरह से बॉयल आने दिया। जब इसमें बॉयल आ गया तो इसकी मलाई आने का मैंने इसको वेट किया, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मलाई आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। गाजर का छिलका उतार देते हैं और अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है, क्योंकि आपको पता है गाजर में मट्टी वगैरह होती है। इस तरह से जी तमाम गाजर मैंने कद्दूकस करके एक साइड पे रख दी है और ये तीनों चीज़ें मैंने एक साथ ही डाली हुई हैं। तो अब पहले चावल को बॉयल कर लेते हैं। चावल को 2 से 3 दफ़ा पानी आपने चेंज करके इसको वॉश कर लेना है और फिर उसके बाद इस तरह एक पतीली में डाल के हम इसको बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे। चावल को अच्छी तरीके से पकाना है। इसके जब तक चावल अच्छी तरह से गल नहीं जाते तो हम इसका वेट करते हैं। जी, तो चावल अच्छी तरह से पकना स्टार्ट हो गए थे और हल्का-हल्का इसमें बॉयल भी आना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, तकरीबन 1 कप के करीब चावल था और वो जब फूल के तो थोड़े से तकरीबन 1.5 कप के करीब हो गया है। इसका पानी आपने ड्राई नहीं करना, थोड़ा बहुत इसमें पानी रहना चाहिए और चावल बहुत अच्छे तरीके से गलने चाहिए। जितने चावल शीर होंगे उतने ही मज़े के बनेंगे। दूध को मैंने तकरीबन पहले अच्छी तरह से बॉयल आने दिया, फिर इसको मैंने भी चूल्हे पे चला दिया है और अब मैं दोबारा से चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दी थी। गाजर जो मैंने काट के रखी हुई थी कद्दूकस करके, सॉरी, वो मैं इसमें डाल दूँगी और डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको पकाई करनी है। जितनी देर ये पकेंगी उतनी ही खीर का जायका भी आएगा और खीर मज़े की बनेगी। मलाई वगैरह आपने दूध से नहीं उतारनी, दूध को पहले पकाने का यही मकसद था कि मलाई आ जाए। चावल ठंडे हो गए थे तो मैंने इसको जूसर में डाल दिया और यही वाला पानी जो चावल में था वो हम इसमें डालेंगे और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद जो दूध था मैंने उसमें चावल ऐड कर दिए। दूध ऐड कर दिया, ठीक है, चावल ऐड करके अब आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। हाई फ्लेम पे ये खीर कभी भी नहीं बनेगी, वरना जल जाएगी और नीचे लग जाएगी। हल्के आँच से आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। चम्मच को चलाना नहीं छोड़ना। अगर आप चम्मच थोड़ी देर के लिए भी छोड़ेंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएगी। चावल और गाजरें मैंने इसमें डाल दी हैं। चावल को आपने ग्राइंड करके डालना है, मैंने आपको बता दिया था, और अच्छी तरह से मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। चीनी मैं डाल रही हूँ, चीनी मैं हाफ़ कप डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के बराबर भी डाल सकते हैं। आपको कम ज़्यादा जितनी भी पसंद हो तो आप उसमें शामिल कर दें। अब इस पॉइंट पे मैं खोया डाल दूँगी। खोया जो था मैंने तकरीबन 1 दिन पहले मंगवा के रख लिया था और ये फ्रीज़ हुआ हुआ है, ठीक है। तो अगर आप उसी टाइम मंगवाते हैं तो फिर आप डाल दें। खोया ही जैसे-जैसे इसमें पिघल रहा था और इसकी खुशबू इतनी मज़े की आना स्टार्ट हो गई थी, मैंने इस पॉइंट पे थोड़ा-सा इसका मीठा चेक किया तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। जी, तो ये देखिए कितने मज़े का इसका खूबसूरत कलर आया है। ये जैसे-जैसे पकती जाएगी तो ये गाढ़ी होती जाएगी। जी, तो मैंने चूल्हे की फ्लेम थोड़ी-सी हाई कर दी है और ये इसका 1-2 बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे और हमारी खीर बिल्कुल हो जाएगी तैयार। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताई है। तो चलें, अब चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी, इसको ठंडा होने के लिए रख दी। उसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताई है, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। चलो, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।